हे गाइस, वेलकम बैक टू जेनर्जी यूट्यूब चैनल। यार आज था मेरे कॉलेज का लास्ट डे और आज मैंने कंप्लीट कर लिया अपने कॉलेज के सारे वर्क, जैसे मेजर प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन और फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन और फिर एक ईओआई करके था। उसका मतलब ये है कि जैसे आपने कोई पिछला समय में कोई सा भी सर्टिफिकेट किया हो या इंटर्नशिप की हो तो उसकी भी प्रेजेंटेशन बनाओ और उसका भी डॉक्यूमेंटेशन। तो ये सब करना था पूरा, तो कॉलेज में आज सारा ये सब कंप्लीट कर लिया है। और उसके साथ साथ तीनों सब्जेक्ट के असाइनमेंट और तीनों सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल फाइल ये भी सारे को सबमिट कर दिया है आज। तो अब आज से हमें कॉलेज नहीं जाना और करीब 15 दिन बाद मेरे स्टार्ट हो रहे हैं फाइनल एग्ज़ाम, फोर्थ ईयर के फाइनल एग्ज़ाम। तो आज से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं आईएमपी क्वेश्चन के शॉर्ट नोट बनाने। यहाँ पर प्ले लिस्ट फाइंड कर ली है और इसके शॉर्ट नोट लिखेंगे हम इस वाली नोटबुक में और फिर करीब 5 दिन पहले रिवाइज करना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी करते हैं इसके शॉर्ट नोट राइटिंग। सो गाइस, जब तक बैकग्राउंड में नोट राइटिंग का वर्क हो रहा है तब तक मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ अभी तक 3 दिन से वीडियोस क्यों नहीं आ रही और अभी तक क्या क्या किया मैंने कॉलेज का। देखो, सबसे पहले जो होता है हमारा प्रेजेंटेशन मेजर प्रोजेक्ट का, तो वो मैंने बनाया सबसे पहले और फिर उसकी प्रेजेंटेशन बनाई जिसे बोलते हैं पीपीटी, और फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन बनाए। ये तो हो गया एक दिन का। जब वहाँ पर गए कॉलेज में हम फर्स्ट डे, तो वहाँ पर हमने जब सर को दिखाया जो कि हमारे मेंटर थे एचओडी सर, तो उन्होंने पूरा डिटेल में देखा और फिर रिजेक्ट कर दी हमारी डॉक्यूमेंटेशन। और फिर दूसरे दिन हम लोग फिर से बना के गए हमारी प्रेजेंटेशन और डॉक्यूमेंटेशन। वो अच्छे से कराने के बाद वहाँ पर चेक कराया तो सबमिट हो गई हमारी डॉक्यूमेंटेशन और प्रेजेंटेशन दोनों। और फिर उसके बाद करना था हमें ईओआई का। ईओआई का मतलब ये होता है कि उन्हें चाहिए होता है एक सर्टिफिकेट, चाहे वो इंटर्नशिप का हो या चाहे आपने कुछ भी टेक्नोलॉजी सीखी हो लास्ट 1 या 3 महीने के अंदर। तो उस सर्टिफिकेट का प्रेजेंटेशन बनाना था पूरा डिटेल में, तो उसे बनाया मैंने पहले और फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी बनानी थी। और डॉक्यूमेंटेशन मतलब उसी के बारे में पूरा डिटेल में लिखना, पेपर्स में वर्ड में जा कर के लिखना और फिर उसे फोटोकॉपी निकाल के सबमिट करना। तो वो सब पूरा काम करवाने के बाद फिर आती है हमारी असाइनमेंट की बारी। असाइनमेंट का ऐसा था कि 3 सब्जेक्ट के असाइनमेंट थे, कंपाइलर डिजाइन, क्लाउड कंप्यूटिंग और आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इन तीनों के असाइनमेंट लिखे और फिर इन्हें सबमिट कर दिए। और फिर लास्ट में आती है बारी हमारी प्रैक्टिकल फाइल की, जो लैब में करवाते हैं ना एक्सपेरिमेंट, तो उनकी बारी आई। उनको हाँ लिखना तो नहीं था लेकिन उनके प्रिंट आउट निकलवाने थे और उसका जो कोड था उसे रन करके आउटपुट निकाल के फिर से उसकी प्रिंट आउट निकलवानी थी अलग से। तो वो उसमें पूरा टाइम चला गया, तो उसे भी हम लोगों ने करवाया लेकिन उसमें आउटपुट रह गए थे। तो दूसरे दिन यानी कि आज के दिन, लास्ट वाले दिन, वो भी निकाल के पूरा A to Z सबमिट कर दिया और आज से हो गए हम लोग फ्री। और उसी के साथ हमारा कॉलेज से हो गया एग्ज़ाम का फ़ोन फॉरवर्ड। और फिर उसके नेक्स्ट डे आने के बाद मैंने घर पर से 1850 रुपये पे करे अपने एग्ज़ामिनेशन फ़ीस और फिर मैंने कर दिया सबमिट। तो अब हमारे पास सिर्फ 14 दिन और इन 14 दिन में मुझे 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ना है फाइनल एग्ज़ाम के लिए। तो अभी मैं यहाँ पर बना रहा हूँ शॉर्ट नोट। आज ज़्यादा थका हुआ हूँ तो मैं ज़्यादा नहीं बना पाऊँगा और सिर्फ बता रहा हूँ ये कि इतने दिनों से वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी। और आज से डेली वीडियोस आएंगी और आज से 9 बजे से लेकर 12 बजे तक या 1 या 2 बजे तक हम डेली लाइव पढ़ेंगे। और आज भी इस वीडियो को अपलोड करने के बाद जस्ट आधे घंटे बाद मैं आ जाऊंगा लाइव। तो आप लोग सब लोग आ जाना लाइव में। करीब 9 या 9:30 बजे से स्टार्ट कर दूंगा मैं। करीब 9 बजे से लाइव स्टार्ट कर दूंगा आज से और डेली करूँगा मैं लाइव स्ट्रीमिंग। और हाँ, जब मैं इसके पहले लाइव आया था तो तब मुझे वहाँ पर एक कमेंट आया था कि करीब 10 से 15 दिन में फाइनल एग्ज़ाम कैसे क्लियर करें। देखो, यहाँ पर भी मेरे पास 15 दिन है और इस 15 दिन में सबसे पहले हम बनाएंगे सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट पॉइंट वाइज। और ज़्यादा फोकस करेंगे हम डायग्राम में, क्योंकि डायग्राम से याद करने में बहुत आसानी होती है। और अगर कोई सा भी सब्जेक्ट आपका न्यूमेरिकल बेस्ड है, जैसे टीओसी या कंपाइलर डिज़ाइन या ऐसा करके कोई से भी सब्जेक्ट है, तो उसमें ज़्यादातर प्रैक्टिस करना। थ्योरी वाले तो आराम से हो जाएंगे लेकिन उससे सबसे पहले कर लेना। जैसे मेरा कंपाइलर डिज़ाइन है तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल्स टाइप के और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा उसमें। तो अभी 9:30 बजे तक आ जाना सब लोग, हम करेंगे लाइव स्टडी।